ये देखिए धारिता का हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन। हम आपको पार्ट वाइज वीडियो देते जाएंगे। ये एक्टिव चित्रावली के न्यूमेरिकल हैं, इनको आप अच्छी तरह से समझें। ये 100 पिकोफैराड की संधारिता है C बराबर, और V दिया है हमको, कितना दिया है 100 वोल्ट। अब पिको आप जानते हैं 100 × 10⁻⁻12 फैराड हो गए इसमें। तो हमें क्या ज्ञात करना है, Q ज्ञात करना है। Q के लिए क्या निकालेंगे हम, Q बराबर होता है C × V। Q बराबर C हमारी कितनी दी है 100 × 10⁻⁻12 × 100। अब ये 4 घातें हो गई। Q बराबर 10⁻⁻8 क्या मात्रक होता है, कूलम। दूसरा सवाल सॉल्व। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। एक धातु के गोले जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, R दी है, ये कैपिटल R बराबर 1 × 10⁻⁻2 मीटर। एक कूलम आवेश देने पर कितना विभव होगा, Q बराबर 1। तो V ज्ञात करना है। V का फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4πε0 Q/R 9 × 10⁹ इंटू Q 1 10⁻²। ये ऊपर जाएंगे तो 9 × 10⁻11 क्या आएगा, वोल्ट। चलिए चौथा क्वेश्चन। 0.9 मीटर की त्रिज्या के एक धनावेशित गोले का विभव 960 वोल्ट है। तो ये क्या दिए, R बराबर 0.9 मीटर, विभव दिया V बराबर 960 वोल्ट। गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, N बताना है हमको। तो हम लगाएंगे, अभी लगाया था वो वाला V बराबर 1/4πε0 Q/R। 960 दिया है हमारा विभव, रख लेंगे 9 × 10⁹ इसका मान रख लेंगे। Q हमें पता नहीं है 0.09, इससे यहाँ पर हम 0 बढ़ाएंगे, 9 से 9 काट देंगे और 960 ऐसे हम 0 काट देंगे, 96 बराबर 10⁹ इंटू Q को हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं। Q बराबर होता है Ne, तो Q की जगह पर क्या लेंगे, Ne, N × E। उसके बाद हम E जानते हैं, E बराबर होता है 1.6 × 10⁻−19 क्या होता है। E का मान हमने देख लिया। अब हम N निकालनी है, तो हम यहीं पर सॉल्व करते चलेंगे, ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए। 1.6 × 10⁻−19 इंटू N, 96 × 10 बराबर 1.6 × 10⁻−10 N। अब इसको हम इसके नीचे ले जाएंगे, N बराबर 96/1.6 10⁻10 आ गई। उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट लाएंगे, हटाएंगे और उसके बाद हम 10 ऊपर बढ़ाएंगे। इसके बाद क्या होता है, 16 16 16 10⁻11 इसका कोई मात्रक नहीं होता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां आपका क्वेश्चन है, ये कह रहा है पृथ्वी को इतने व्यास दिया है इसका, D बराबर 1.28 ×
10⁴ किलोमीटर व्यास दिया है। चालक मानकर उसकी वैद्युत धारिता की गणना कीजिए। सी बतानी है हमें, सी हमें बतानी है। उसके लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें ये किलोमीटर में दी है तो मीटर में बदलेंगे। 1.28 × 10⁻, किलोमीटर में दी है, इसको मीटर में ले जाएंगे तो 3 और जोड़ेंगे 7 हो जाएंगी। और इसको आर बनाने के लिए हम इसमें 2 का भाग देंगे, इससे इसको काट देंगे। 2 × 12 और 2 × 8 × 10⁻7। अब 1.4 × 10⁻6 ये हो जाएगी हमारी मीटर में त्रिज्या हो गई हमारी। उसके बाद हमारा फॉर्मूला होता है विलगित गोली चालक की धारिता का। C बराबर होता है 4πε0r। अभी यहाँ पर हमको के वगैरह कुछ दिया नहीं है तो हम डायरेक्ट ही लगा देंगे। इसका मान होता है 1/9 × 10⁹ इंटू हमारी त्रिज्या कितनी है वो सब लगा देंगे। उसके बाद ये ऊपर जाएंगे। C बराबर 6.4। और देखिए आपको क्या करना है, ये ऊपर जाएंगे, ये वाली घात, ये घातों का संतुलन पहले बनाते हैं, 9 कर लेते हैं × 10⁻³ ये पॉजिटिव घात थी, ये ऊपर जाकर नेगेटिव होंगी और ये पॉजिटिव हैं, उनमें से घटकर -3 हो जाएंगे। इसका इसमें भाग देंगे। 9 × 7 = 63, 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9 × 10⁻³ 111 × 10⁻⁶ और इसका मान हो जाएगा हमारा 711 माइक्रोफैरड। यही आपकी बुक में मिल रहा होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6वां क्वेश्चन है हमारा 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोली चालक की धारिता का परिकलन कीजिए। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है? 6वां क्वेश्चन है हमारा 9 किलोमीटर त्रिज्या का, आर दी हुई है, इसमें आर बराबर 9 किलोमीटर। अब इसको हम मीटर में ले जाएंगे तो 9 × 10⁻³ हो जाएगा मीटर। आर का मान निकल आया। उसके बाद इसकी गोली चालक की धारिता का परिकलन कीजिए। धारिता सी होती है, ये C बराबर 4πε0r होता है इंटू 1.9 × 10⁻9 होता है इसका मान। और ये हमने निकाल लिया है 9 × 10⁻3, इससे ये कट गए और 10⁻⁻6 क्या हो गया? फैरड। देखिए कैलकुलेशन की बात जो पड़ती है, कैलकुलेशन ही फिजिक्स के न्यूमेरिकल में मायने रखता है, ये आप अपना सही करते चलिए। उसके बाद 7वें में क्या है, धातु के 2 गोलों के व्यास D1 व D2। D1 लिखेंगे हम 12 सेंटीमीटर और D2 लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। R बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 6 × 10⁻² मीटर। R बराबर 4 सेंटीमीटर, R बराबर 4 × 10⁻² मीटर हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, इन दोनों विभव तक आवेशित किया गया है गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। σ1/σ2 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसे करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ये वैसे आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रिक में करेंगे, इसको शॉर्ट ट्रिक एक बहुत अच्छी है। आपको पहले लिख लेना है V1 बराबर V2 बराबर V, ये लिख लेना है आपको।
उसके बाद एक फॉर्मूला होता है, आपने अपनी बुक में देखा होगा, एप्सिलॉन 0/V इंटू आर। इस फॉर्मूले का हम अभी यूज करेंगे। तो सिग्मा 1/σ2 बराबर एप्सिलॉन 0V1/R1/एप्सिलॉन 0V2/R2। इससे ये कट जाएगी। और आप पहली दूसरी करके ऐसे गुणा मत करिएगा, क्योंकि V/R1 और V/R2 आप अक्सर करके गलत कर देते हैं। तो इस वाली भिन्न को आप पलट दीजिएगा। ये R2/V, V से V कट गया। अब R2 का मान हम देखेंगे हमारा क्या था। R2 का मान हमने यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर R2 नहीं लिखा, यहाँ पर R1। R2 की जगह R2 रखेंगे तो हम यहाँ पर R2 का मान रखेंगे 4 × 10⁻², और 6 × 10 कितना था, 6 × 10⁻²। इससे ये कट गया 2:3। ये मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक बताई। ये फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर Q/A होता है, सिग्मा बराबर एप्सिलॉन 0V/R होता है। ये आप फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा। ये हम एक्टिव वाली बुक के न्यूमेरिकल करा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कठिन होते हैं, ये आप नोट करते चलिए। इनको ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक में करते हैं, नहीं तो आपको लॉन्ग ट्रिक में आप आंसर आपको निकालना है, और आंसर ही आपका नंबरों को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां। ये कह रहा है पारे की 8 समान गोलीय बूंदें, तो n दिया है, ये 8 समान बूंदें हैं, इस प्रकार आवेशित की जाती हैं कि उनमें से प्रत्येक पर 5 वोल्ट का विभवांतर आ जाता है। ये 8 पर विभवांतर आ जाता है 5 वोल्ट विभव आ जाए। अब यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, ये तो स्मॉल v है, एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, तो उसका कितना विभव होगा। अब इस कैपिटल V ज्ञात करनी है। देखिए, आपने एक हाई स्कूल में बात पढ़ी होगी, उसके अनुसार मैं आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा। आप ज़्यादा लॉन्ग कट में ना बजिएगा। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि जब किसी चीज़ से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनसे बनाकर एक बड़ी चीज़ बनाई जाती है, तो उसमें क्या चीज़ बराबर होती है, उसमें V वॉल्यूम बराबर होता है, आयतन आपका बराबर होता है। आयतन आपका बराबर होता है जब किसी छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ बनाई जाती है। तो अब हम लिखेंगे 8 छोटी बूंदों का आयतन, तभी तो हमारी R निकलेगी, छोटी बूंदों का आयतन बराबर बड़ी बूंदों का आयतन। ये हमारा हो गया। उसके बाद हमने एक चीज़ और नहीं कर पाई है, छोटी बूंद की त्रिज्या R होगी छोटी के लिए, और बड़ी के लिए कैपिटल R। तो 8 × 4, आपने गोले का आयतन का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, 4/3 πr³ बराबर 4/3 πr कैपिटल Q। R³ बराबर 2 × 2 × 2 R × R। R³ बराबर 2R³, Q से Q कट गया, R बराबर 2R। ये निकल आया आपका संबंध। अब हम निकालेंगे जो बड़ी बूंद बन रही है छोटी बूंदों को मिलाकर, उस पर आवेश कितना है, तो इसको कैपिटल Q बताएंगे,
और 8Q आवेश हो जाएगा, उसकी बूंदों की संख्या के बराबर उस पर आवेश हो जाएगा। अब पारे की बड़ी बूंद का विभव Q निकल आया और R निकल आया। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, इसको कैपिटल V बताएंगे। 1/4πε0 8Q/2R, 4 बार कट गया। V बराबर इतना जो फॉर्मूला होता है, ये आप कौन सा फॉर्मूला आपने पता है, इसको 4 को हम आगे लिख लेंगे और ये पूरा फॉर्मूला स्मॉल v का होता है, तो इसके स्मॉल v कर देंगे, ये कैपिटल V। v बराबर v के स्मॉल v का मान हमें दिया था, कितना दिया था, ये देखिए हमारा जो स्मॉल v का मान था वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बराबर 20 वोल्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ पर। आसुत जल की 64 बूंदें। अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि उसमें हमारी 8 समान बूंदें थी, इसमें क्या हो गया, इसमें 64 बूंदें हो गई, तो n बराबर लिखेंगे 64 बूंदें। और उसमें छोटी r का मान नहीं दिया था, इसमें 0.01 मिलीमीटर दिया है, मिलीमीटर mm। हम इसको बदलेंगे 10⁻³ 1। उसके बाद आपका हो जाएगा 1 × 10⁻⁻4 मीटर। अब इसमें स्मॉल r का मान और दिया है और इसमें हमारा Q भी दे दिया है, इस Q बराबर दे दिया है हमारा स्मॉल Q बराबर 2/3 × 10⁻⁻12 कूलम। पहले भी किसी सवाल को हम करते हैं तो उसमें से सारा डेटाबेस हम लिख लेते हैं, उसके बाद करना शुरू करते हैं। मिलकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, बड़ी बूंद का विभव, इसमें भी कैपिटल V ही पूछ रहा है। अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जब भी किसी छोटी छोटी चीज़ों से कोई भी चीज़ बनती है बड़ी, तो उसमें क्या बराबर होता है। फिर दोबारा से रिपीट करता हूँ, V मतलब कि आयतन बराबर होता है। तो हम उसी के अनुसार 64 छोटी बूंदों का आयतन, एक चीज़ हम फिर बोल रहे हैं, छोटी बूंद की बूंदों की त्रिज्या बराबर स्मॉल r, बड़ी बूंद की कैपिटल R। छोटी बूंद का आयतन बराबर बड़ी बूंद का आयतन। हमको किसी भी चीज़ को करना चाहिए तो एकदम मज़े में करना चाहिए। 64 इंटू, अभी मैंने बताया था गोले के आयतन का फॉर्मूला 4/3 πr/Q। इसको 4r की Q बराबर r/Q, Q से Q कट गया, r बराबर 4r। अभी आपको अभी नहीं कि स्मॉल r का मान और दिया है, 4 × 1 × 10⁻⁻4, तो 4 × 10⁻⁻4, ये हमारी r निकल आई। और स्मॉल q भी दिया है इसमें, तो कैपिटल Q निकालते हैं। अभी मैंने बताया था संख्या का गुणा करते हैं, 64 × 2/3 × 2/3 × 10⁻⁻12 कूलम। 128/3
इंटू 10⁻⁻12 कूलाम। अब देखिए हमारे पास R भी हो गया, Q भी हो गया। अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूँ। V बराबर 1/4πε0 इंटू Q कैपिटल Q बटे R। अब मैं आपको देखिए हमने इसको ऐसे रखा, उसके बाद R का मान रखेंगे 4 इंटू 10⁻⁻4। अब हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, इससे 3 तरफ का ये काट दिया, 4 से ये काट दिए, 4 तिया 12, 4 से 32 बार। अब इससे घातें भी काट दी हमने, 3 दूनी 6 और 3 तरफ के 9 इंटू हमने घातें कितनी काट दी इससे 8, और ये 9 है पॉजिटिव, और 1 बच गई 10⁻1 और 960 वोल्ट। आपका देखिए ये भी आंसर आ चुका है। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वें क्वेश्चन में कहता है वो एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल E बराबर दिया है उसने 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका डाउट होगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर तो लगता नहीं है, तो इसको बदलेंगे इंटू। अक्सर कर विद्यार्थी गलती करते हैं, 10⁻⁻2 जब क्षेत्रफल दिया हुआ होता है तब इसका स्क्वायर करके लगाते हैं, तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर में है। दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 75 न्यूटन प्रति कूलाम। कूलाम ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। प्रत्येक प्लेट पर आवेश ज्ञात कीजिए। आवेश क्या होता है? Q। 75 न्यूटन प्रति कूलाम दिया है। अब हमारा एक फॉर्मूला होता है E बराबर एप्सिलॉन 0 बट्टे सिग्मा बट्टे K इंटू एप्सिलॉन 0, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में से हमको बनाना है, इसमें हमें निकालना है, क्या निकालना है हमको? Q निकालना है। Q ही निकालना है, Q ही निकालना है। तो मैंने आपको अभी बताया था F सिग्मा बराबर होता है Q बट्टे A, मैंने अभी एक क्वेश्चन में बताया था, और एप्सिलॉन 0 V बट्टे R। आपको फिजिक्स में फॉर्मूले से बहुत ज़्यादा खेलना है, फॉर्मूला ही आपको एक तरह से चबा जाता है। E बराबर इसके रखेंगे Q बट्टे A नीचे पहुंच जाएगा एप्सिलॉन 0। आप सोच रहे होंगे मैं K क्यों नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई माध्यम नहीं दिया है। तो हम इतना सा अब इसका आंसर करेंगे, तो हमें निकालना क्या है? Q। तो Q बराबर E इंटू A इंटू एप्सिलॉन 0। अब इनका गुणा करेंगे हम, क्या निकला था हमारा? Q बराबर E A एप्सिलॉन 0। Q बराबर E का मान 75 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻4 इंटू एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻4। इसका मात्रक होता है कूलाम इंटू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसका ये मात्रक होता है, ये भी पूछ लिया जाता है। और इसको मान रख देंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻4। इनका गुणा करेंगे, पहले हम इसका गुणा करते हैं। 50 25, 2 5 7 35 और 2 37, ये गुणा कर लिया हमने। घातों का संतुलन करते हैं, इंटू 8.85 इंटू कितनी हो जाए 10⁻16।
अब इसका इसमें गुणा करते हैं। आपने गुणा करिएगा, इसका गुणा आएगा आपका 33,187 इंटू 10⁻⁻16। अब ये आप सोच रहे होंगे, अब आपका यहाँ से हम इसके 4 1 2 3 यहाँ पर कुछ शोभा नहीं दे रहा, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएं तो ये 4 पॉजिटिव घात बढ़ेंगे और 1.7 ये सारी लगाना चाहें तो लगाएं इंटू 10⁻⁻12। आपका ये आंसर आ गया कूलम। अब उसके बाद 11वां सवाल है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल ए, इसमें फिर से दे दिया 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 100 न्यूटन प्रति कूलम। प्लेट पर कितना आवेश Q बराबर है, निर्वात में वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का मान दे दिया 8.85 इंटू 10⁻12। ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है, तो हम डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगा देंगे Q बराबर E एप्सिलॉन 0। तो मान रखते हैं, चलिए E का मान 100 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 8.85 10⁻⁻12। इससे ये भी कट गए 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम 12 है। दो बड़ी पतली धातु की प्लेट है, दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के समीप हैं। पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर 1.770 इंटू 10⁻⁻11 कूलम मीटर स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे मात्रक कैसे बनता है, Q/A। ए का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, इसका कूलम होता है, तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ऐसे मात्रक भी मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया है, आपको ये नहीं इस क्वेश्चन में करना है। उसके बाद हमको ये दे दिया है, उसके बाद हमसे पूछा प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q बराबर, मैंने आपको सिग्मा बराबर लिखाया था, कौन कौन से मैंने आपको सूत्र लिखाए थे, लेकिन उसका यहाँ पर यूज नहीं करना है। E बराबर होता है सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन 0। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सूत्र है। 1.770 इंटू 10⁻⁻11 बट्टे 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इससे ये कट गया 17.70 बट्टे 8.85। इससे जो दो बार कट जाएंगे, 2 हो गया इसका न्यूटन प्रति कूलम। अब हम लिखेंगे 13वां सवाल, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल ए बराबर दिया है हमको 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर तथा प्लेट के बीचों की दूरी, इसको हम लिखते हैं d बराबर 0.05 सेंटीमीटर। 0.05 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये दो भी माइनस में है तो 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। एकदम शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं पहले उसकी। इनके बीच के परावैद्युत पदार्थ भर देने पर संधारित्र की धारिता C बराबर 3.54 इंटू 10⁻10 फैराड हो जाती है। तो परावैद्युता K का मान ज्ञात करना है। अब आपने एक
फॉर्मूला पढ़ा होगा, सी बराबर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, के बराबर नहीं लिखेंगे, के का मान तो हमें ज्ञात करना है। सी बराबर के ए एप्सिलॉन 0 बट्टे डी। ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, इससे भी बहुत में लगेगा, के ए एप्सिलॉन 0 बट्टे डी। इसको आप एक इम्पोर्टेंट अपनी डायरी बनाइए, उसमें ये सूत्र लिखते जाइए। इससे क्या है, ये आपको कंठस्थ हो जाएंगे। आपको लिखना है सी बराबर के ए एप्सिलॉन 0 बट्टे डी। अब डी का इधर गुणा करेंगे, बट्टे ए इंटू एप्सिलॉन 0 बराबर के। सी का मान रखेंगे 3.54 इंटू 10⁻⁻12 इंटू डी का मान 5 इंटू 10⁻⁻4 बट्टे ए का मान -2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब ये खत्म हो गए, क्योंकि ये -14 और ये -14 घातें बराबर कट गई। 5 से ये कट गए, 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। इससे ये 2 बार कट गए, आपका के बराबर 2 आ गया। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट वाइज आपको ये 70 क्वेश्चन हैं, इस पार्ट में 71 हैं, जो भी है वो सारे हम आपको पार्ट वाइज करा देंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल दीपांशु झा को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक में सीखने के लिए हमारी वीडियो को देखते रहें। आज के लिए इतना ही।